डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 16 है बेटे, जो कि 11 तारीख की है, 11 अगस्त 2021। टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शंस। तो अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं हम एक फ़नी लाइन से, दैट इज़ काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजिड। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपको एक सीरीज़ दी गई है जिसको याद करने के लिए एक ट्रिक है ये। इसमें जो फर्स्ट लेटर्स हैं हर एक वर्ड का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एलिमेंट को। काशी का के रिप्रेजेंट टू पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe से आयरन, Pb से बेटा लेड, और H से हाइड्रोजन, देन कॉपर, Hg, यहाँ से H और G ले लिया है, दैट इज़ मरकरी, एंड Ag, एजिड में से Ag लिया है, दैट इज़ सिल्वर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीरीज़ दी हुई है जिसमें एरो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। रिएक्टिविटी सीरीज़ है एलिमेंट्स की, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, इसे रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं, जिसमें इनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रही है बेटा। तो इसमें जो टॉप में है, सबसे टॉपिक क्या है आप देखेंगे, पोटेशियम। ठीक है, इट मीन्स पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पे सोडियम, सोडियम इसके बाद पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर का हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और जैसे जैसे आप नीचे मूव करेंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी, और आप देखेंगे कि लीस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो है सिल्वर। ठीक है बेटे, रिएक्टिविटी सीरीज़, अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, तो इट मीन्स कि वो फ्री स्टेट में नहीं मिल पाता, वो रिएक्शन करता रहता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। और जो एलिमेंट कम रिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में आपको मिलता है। नाउ कम टू आवर रिएक्शन। तो आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस मीन्स इसको डिफरेंट कर देना, यानी चेंज कर देना, डिसलोकेट कर देना, और प्लेस मीन्स उसकी जगह से। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट्स जो हैं उनके प्लेस चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, या लोकेशन चेंज हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा भाई, आपको पता है अगर एक भीड़ होती है, एक ग्रुप होता है, उसमें अगर कंपटीशन हो रहा है, तो जो भारी इंसान होगा या जो ज़्यादा ताकतवर इंसान होगा वो कमज़ोर इंसान को उसकी जगह से हटा देगा ईजिली। तो वही फॉलो हमने यहाँ पे रूल करना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हम इसीलिए आपको ये यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ दी गई थी, जिससे कि आप याद कर सकें कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से एलिमेंट्स जो हैं लीस्ट रिएक्टिव हैं, कौन से एलिमेंट्स मीडियम रेंज में रिएक्टिव हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। तो अब एग्जाम्पल है इसमें बेटे, कि पहला एग्जाम्पल है इसमें, व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स बोला गया है, यानी उसमें आयरन है। आयरन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, Fe से। तो यहाँ पे आप देखेंगे Fe लिखा हुआ है। आर डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कॉपर डिपॉजिट इन आयरन नेल्स एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। तो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा चेंज हो गया, पहले वो नीला था, उसके बाद में वो लाइट ग्रीन कलर का हो गया। वो क्यों हो गया बेटा, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और वहाँ पे पहले जो कॉपर सल्फेट था अब वहाँ पर क्या बन गया है बेटा, फेरस सल्फेट। ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ है हम यहाँ पे देखते हैं, साइड में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, कि आयरन और कॉपर की हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। कॉपर कहाँ है, कॉपर देखेंगे इस नंबर पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, और आयरन ये रहा। ठीक है, तो इट मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है,
कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। वही यहाँ पे हुआ है, आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा दिया और खुद जुड़ गया जाके। तो क्या बन गया बेटा यहाँ पे? फेरस सल्फेट। अब क्योंकि एक नया प्रोडक्ट बना है तो उसका कलर भी चेंज हो गया, कॉपर सल्फेट का ब्लू था, अब वो लाइट ग्रीन कलर का हो गया। अब क्योंकि आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया था उसकी प्लेस से, तो कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्पेस चेंज हुआ है, प्लेस चेंज हुआ है किसका? कॉपर का। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो दिस हैपन्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इसके बाद सेकंड आपको एग्जांपल दिया है, व्हेन जिंक इज डिप्ड। जिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से, तो आपको ये यहाँ पे जिंक मिलेगा। अब ये किस में डिप्ड है बेटे? ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब क्या होगा, यहाँ पे हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं वापस। इसमें जिंक देखिए इस वाले नंबर पे है और जिंक के बाद कॉपर यहाँ पर है, यानी कॉपर से ऊपर जिंक प्लेस्ड है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में। इट मीन्स कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ईजिली कॉपर को रिमूव कर देगा उसके प्लेस से। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन में यही हुआ है बेटा कि जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद अटैच हो गया, और क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर उसकी जगह से अलग हो गया, सेपरेट आउट हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ गए हैं, जिसमें प्लेस चेंज हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट का। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए बी प्लस सी रेफर्स टू, इसने बी ने सी को प्लेस कर दिया और ये बन गया ए सी प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे थे पिछली रिएक्शन में कि इन्होंने एक प्लेस को चेंज किया है, पर अगर दो एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाए, इस तरह से कुछ हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट है ए बी सी डी, और नया रिएक्टेंट क्या बन गया? इसके साथ ये प्लेस हो गया और इसके साथ ये प्लेस हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दो बार प्लेसेस जो है वो चेंज हुए हैं। जब दो बार प्लेसेस चेंज होंगे तो वो बेटा हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब टू, यानी टू टाइम्स प्लेस जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है रिएक्शन में। तो अब हमारी आगे वर्कशीट में एक्सप्लेन किया गया है कि chemical reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। ठीक है, जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है रिएक्टेंट्स के बीच में, लेकिन हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें दो बार जो प्लेस है वो डिस्प्लेस हो रहा है। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्दर आपको दिया हुआ है कि व्हेन वी ऐड सोडियम सल्फेट, सोडियम के लिए बेटे क्या सिंबल होता है? Na, और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये है सोडियम सल्फेट। जब इसका सॉल्यूशन ऐड करते हैं हम किसमें? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। बेरियम का सिंबल है Ba और क्लोराइड का सिंबल है Cl। ठीक है, तो इसको हमने इसके अंदर डिप किया, ये लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। वी ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। एक वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है जब हम सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं, तो एक सफ़ेद रंग का ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि पानी में हम नहीं घोल सकते। तो दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। तो किसी भी रिएक्शन में बेटा अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस मिले जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इनसॉल्यूबल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन ऐसी होगी जिसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट बनता होगा तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। और प्रेसिपिटेट क्या था बेटा? एनी सब्सटेंस दैट इज वाइट इन कलर एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, right? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium ions। ठीक है, तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट हमारा बना था ये किसकी रिएक्शन से हुआ? सल्फेट और बेरियम आयन के। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड। अब ये एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सेकंड साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट का है। कैसे?
सोडियम ने बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को रिप्लेस कर दिया। मैं इसको यहाँ पे पेज को क्लीन कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पे सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया और बन गया सोडियम क्लोराइड, और इधर बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो 2 टाइम्स जो है यहाँ पे प्लेस चेंज हुआ है, तो ये एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकंड थिंग इसमें क्या हुई है बेटे कि जो सल्फेट आयन है वो बेरियम आयन के साथ कंबाइन किया है और एक वाइट कलर का उसने प्रेसिपिटेट बनाया है, सब्सटेंस बनाया है, और इसकी वजह से वो क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक टाइप है। पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो पेयर। तो इसमें जो हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे और उसमें से ये आंसर करेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमें देखिए सोडियम यहाँ पे मिलेगा, मैग्नीशियम यहाँ पे मिलेगा, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स पेयर में दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में वो सब इसके नीचे ही मिलेंगे। इट मीन्स जो हाईएस्ट रिएक्टिव हैं वो ये वाले एलिमेंट्स हैं। सो फर्स्ट का आंसर है ए। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में आंसर करना है। अदिति डिप्ड आयरन नेल्स इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम साथ के साथ रिएक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। अदिति ने आयरन नेल्स, आयरन के लिए हम क्या लिखेंगे बेटे Fe, और कॉपर सल्फेट के लिए CuSO4। अभी हम बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, जस्ट हम सिंबलाइज कर रहे हैं। तबस्सुम डिप्ड कॉपर वायर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तबस्सुम ने कॉपर की वायर, कॉपर के लिए हम Cu लिखेंगे, किस में डिप करिए बेटा, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 सॉल्यूशन में। Now after some time Aditi observed copper deposited on iron nail। अदिति ने क्या देखा कि जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज्ड, और कलर जो है वो चेंज हो गया है। तबस्सुम ऑब्जर्व्ड नो डिपॉजिट एंड ऑन कॉपर वायर। लेकिन यहाँ पर तबस्सुम ने कॉपर की वायर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं देखा है। ठीक है, इसमें चेंज कलर के अंदर चेंज आया है पर इसके अंदर नहीं आया है। तो अब आपने क्वेश्चन को देखना है कि पहले क्वेश्चन है कि कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल बिकॉज, आयरन नेल के ऊपर कॉपर क्यों डिपॉजिट हो गया बेटा, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ है बेटे क्योंकि आयरन जो है वो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, यानी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। ठीक है, अब तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कलर चेंज अदिति ऑब्जर्व्ड। अदिति ने कौन सा कलर चेंज देखा? तो कॉपर, आपसे पहले जब रिएक्शन हमने देखी थी तो कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू कलर, और उसके बाद आयरन सल्फेट का जब कलर बना तो वो था बेटे लाइट ग्रीन कलर, राइट। तो आप देखेंगे ब्लू कलर से लाइट ग्रीन कलर में जा रहा है, इट मीन्स ये सेकेंड ऑप्शन ब्लू टू लाइट ग्रीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझाना है, ये अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो ये आपको बेटा यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से केमिकल रिएक्शन से लेकर पूरा लिखना है आपने, यहाँ से लेके और यहाँ एग्जाम्पल तक, क्योंकि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब वो आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, रिएक्शंस होती है, और जब आयंस के बीच में रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट बनता है, और प्रेसिपिटेट जब किसी रिएक्शन में बनता है तो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट पूरी कीजिएगा।